इस खबर के प्रायोजक हैं एएस ब्रांडेड लॉट वाला, लाल क्वार्टर, कृष्णनगर, दिल्ली। शफी साहब, बात की जा रही है वक्फ अमेंडमेंट बिल की। उसको लेकर मिली तंजीमों ने 13 तारीख को जो है एक धरना, विशाल धरने का आयोजन किया है, जिसके लिए लोगों से अपील की जा रही है वहां पहुंचने के लिए। इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या वाकई आपको लगता है कि इस पूरे मामले के अंदर जो तंजीमों की जो रिएक्शन है, तंजीमों का जो एक्शन है, वो वाकई माकूल है वक्त के मुताबिक? मैं तो कहता हूँ खुदा का शुक्र है कि मिली तंजीमें जागी हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं। आज तक तो मैंने कोई प्रोटेस्ट देखे नहीं है पिछले 30-40 साल में। बाबरी मस्जिद के मामले के बाद जो कमजोरी दिखाई है सबने, बाबरी मस्जिद का मुकदमा, गलत फैसले के बाद में, और उसके ऊपर आस्था की बुनियाद पर फैसला हो रहा है, आस्था की बुनियाद के ऊपर, और उसको मान लिया गया। कितना कंप्रोमाइज़ करेंगे, कितना क्या करेंगे, उसके बाद में आज दोबारा खड़े होकर जाग रहे हैं। सब सवाल ये है कि आज हमारे देश में कानून की बालादस्ती कहाँ रह गई है। जब तक इस देश में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, कोई मामला सुलझने वाला नहीं है, समझे। ये वक्फ अमेंडमेंट बिल, इस पे क्या मतलब है इस बात का? किसकी प्रॉपर्टी है? वक्फ बोर्ड की, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है ये, कि प्रॉपर्टी मेरी राय ली जाएगी दूसरों से? है वक्फ के मामले में राय ली जा रही है, कमेटियां बन रही हैं, क्या बात है ये? कहाँ से आगे जायदाद है ये? किसकी जायदाद है ये? किसने दी है? लोगों ने वक्फ करी हैं, लोगों की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जो वक्फ की गई हैं। इसमें इसे क्या दखल हो सकता है? लेकिन उस पर कोई अब तक नहीं, कोई बात नहीं हुई, कोई कमेंट्स नहीं हुआ किसी बात के ऊपर भी, और उसके ऊपर इतना तूफान खड़ा करने की बात हो रही है। आप बात कीजिए कानून की, कानूनदा हमारे कहाँ हैं? कानून क्या कहता है इस मामले के अंदर? कानून की तो बात ही खत्म कर दी गई। अब तो सारी बात आस्था पर चल रही है। अब तो सब चीज में धर्म जोड़ दिया गया है, धर्म के नाम पे सारी बात होगी। पूरे देश में क्या हो रहा है आज? मदरसे आपके दुश्मन, लोग मुसलमान आपका दुश्मन, टोपी वाला आपका दुश्मन, अल्लाह का नाम लेने वाला आपका दुश्मन, कोई बात भी करो कहीं से भी वो आपका दुश्मन। तो मामला कहाँ पहुंच गया है? खाली वक्फ अमेंडमेंट बिल तक की बात नहीं है। ये जो नफरत का जहर फैलाया गया है, ट्रेनों में लोगों को मारा जा रहा है, उनकी पिटाइयां हो रही हैं, मौलवी की पिटाइयां हो रही हैं ट्रेनों के अंदर, क्या मतलब है इस बात का? ये मामला बहुत दूर तक चला गया। खाली अमेंडमेंट बिल तक की बात नहीं है। देश में, हमारी देश की जनता को जागना पड़ेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो देश में के अंदर कानून के बालादस्ती कायम करें, इस देश को बचाने की बात करें, वरना ये चीज कहाँ तक बढ़ेगी, कब तक बढ़ेगी? मदरसे सील हो रहे हैं आज तक, पिछले मुल्क आजाद होने के बाद से लेके आज तक, या उससे पहले भी कभी भी, ये बताइए कभी किसी त्यौहार पे हिंदू मुस्लिम राइट हुए हैं क्या? कोई नफरत फैली है कहीं? आज होली का त्यौहार तो नमाज ना पढ़ो, अपने घर में बैठो, मस्जिद में बैठे रहो, ये बैठे रहो, बच्चे से बाहर निकलो। यानी धमकी दी जा रही है कि आज होली है इसलिए अपने घर में बैठो, अपने अंदर नहीं आओ। होली तो ऐसा नहीं है, अमूमन होली पहले भी कई सालों में ऐसा हुआ है, जुमे के दिन पड़ी है। हमारे लोगों ने मुबारकबादी दी है, मोदी मुबारकबादी भी देते हैं लोगों को। आपस में भाईचारा रहता है, भाईचारा कायम रहता है, कभी आपस में नफरत नहीं होती। हिंदू मुस्लिम के बीच में कभी होली, दिवाली, किसी के नाम पे कभी नफरत नहीं होती, बल्कि त्योहारी जो है कहीं ना कहीं मिलाने का काम भी करते हैं। हमेशा दावतें होती है, हमारे ईद पे दावतें होती है, हम घर मुस्लिम को बुलाते हैं, दिवाली पे हमें बुलाते हैं, हमें मिठाई के डिब्बे भेजते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं, दिवाली की मिठाई हमको दे रहे हैं, ईद की मिठाई हम उनको दे रहे हैं। ये क्या है? तो शफी साहब, आखिर ये नफरत का माहौल कहाँ से, कौन लोग हैं जो ये पैदा कर रहे हैं सब चीजें? ये लोग भी नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, सब देश के दुश्मन है, इस संविधान के दुश्मन है। अब सबकी फिक्र ये है कि भारत की पार्लियामेंट को भी, कानून की पार्लियामेंट नहीं, धर्म सत्ता बना दो उसको भी। अब धर्म सत्ता बनाने के चक्कर में लगे इसको। जहां बात होगी धार्मिक होगी, असेंबली में बात धार्मिक होगी, धार्मिक उसके ऊपर चलेगा। आज स्कूलों में क्या हो रहा है? स्कूलों में नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, पहली बार ऐसा देखा गया। कपड़े पहन के आओ, होली है, त्योहार है, सारे बच्चों में भगवा कपड़े पहन कर आओ, चीजें पहन के आना पड़ेगा। क्या हो रहा है ये? कहाँ पैदा करना चाहते हैं आप? इस देश को कहाँ लेना चाहते हैं? पीछे की इस दिल्ली से एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें एक महिला सिक्योरिटी वाली है, वो बड़ी बुरी बदतमीजी कर रही है। वहां का है वो, ईस्ट दिल्ली का। जी जी जी, तुम्हें पहले क्यों आया तू यहाँ पर? जाके देख ले, वो देख ले। ये नफरत पैदा करने की बातें हो रही हैं। ये बहुत हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। हम सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाइयों को, सबको बैठ के इस पर सोचना विचार करना पड़ेगा कि इस तरह से हमारा देश चलने वाला नहीं है। ये नफरत जमीन तक, घर तक पहुंचाई जा रही है, कि घर में पैदा की जा रही है। मेरे जितने दोस्त हैं गैर मुस्लिम हैं, कभी भी मेरी बात की नहीं करते, वो मोहब्बत प्यार करते हैं, मेरे ऊपर जान देते हैं, हम उन पर जान देते हैं। हम साथी हैं, हम भाई हैं, हम एक इलाके में रहने वाले लोग हैं, हम सबसे हमारे ताल्लुकात हैं। मैं बता दूं आपको, आम हिंदू, आम सिख, आम ईसाई, कोई भी हो, या कोई भी आम नागरिक हो, आम मुसलमान, कहीं भी इस नफरत को पसंद नहीं करता, वो इसका विरोधी है।
हिंदू को मालूम है कि उसका धर्म नफरत नहीं सिखाता कहीं से भी। जितने अवतार हैं, जितने भगवान, जितने ईश्वर, जिनको भी मानते हो, कहीं भी मानते हो, लेकिन नफरत का प्रचार नहीं होता वहां पर। धर्म किसी को नफरत करने नहीं सिखाता, किसी को मारने की नहीं कहता मैं। मेरा धर्म, किसी का भी धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे मसले में तो यह है, लेकिन दीनों को मिलिया दीन, तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, हमारा दिन हमारे लिए। तो नफरत कहाँ रह गई? किस चीज की नफरत है? क्यों आगे ये अब मजहब के त्योहार के नाम पे नफरत, घर के नाम पे नफरत, किसी को कुछ भी कह दो, किसी को पाकिस्तानी कह दो, किसी को टुच्चा कह दो, किसी को टोपी कह दो, किसी को कटमुल्ला कह दो। क्या है ये? कौन सी लैंग्वेज है? क्या हो रहा है ये? आगे कौन सोचेगा इसके ऊपर? कौन विषय करेगा? भारत की सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि क्या हो रहा है ये। जब भी कोई फैसले होते हैं उनको इस बात को देखना चाहिए क्या चीज हो रही है। कोई नेता किसी को कमेंट कर दे, किसी को कुछ भी कह दे, है, किसी को आतंकवादी कह दो, किसी को कुछ भी कह दो, कोई बात ही नहीं है। तो ये चीजें जो है ये हमारे देश के लिए हानिकारक दिखाई दे रही हैं। हमें तो अपने भाईचारा चाहिए, मोहब्बत चाहिए, प्यार चाहिए। ये सब ये जो कर रहे हैं बड़ी खुशी की बात है। चलो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये प्रोटेस्ट सब तरफ से होना चाहिए, और बल्कि सब तंजीमों को, चाहे हिंदुओं को, मुसलमानों, सिखों की, ईसाइयों को, देश को बचाने के लिए प्रोटेस्ट करना चाहिए कि ये सब धर्म की बातें, धर्म के ऊपर नाम पर नफरत पैदा की बातें खत्म की जाए, समझे। वरना आज आप एक धर्म में होने के बाद नफरत का माहौल पैदा करोगे तो लोग आपसे नफरत करेंगे। फिर तो नफरत पैदा पढ़ा जाते हैं आप, जिन पर नफरत पैदा करना चाहते हो आप। ये नफरत इस देश को नुकसान पहुंचाएगी। हमें देश में भाईचारा चाहिए, प्यार मोहब्बत चाहिए, कानून की बारादस्ती चाहिए। कानूनदान हिंदुस्तान के चाहे किसी भी धर्म के हों, अब उनको सोचना पड़ेगा कि इस देश में क्या हो रहा है, क्या कानून का पालन हो रहा है। कोई भी नेता कुछ भी बोलता है, क्या कानून का पालन हो रहा है उसके अंदर? कोई कुछ भी कह दे, किसी को कुछ भी कह सकता है क्या? इसकी आज़ादी है क्या? ये आज़ादी जरूर है कि हर एक को अपनी बात कहने की आज़ादी है, लेकिन ये आज़ादी नहीं है किसी को आप हानि पहुंचाएं, किसी को नुकसान पहुंचाएं, किसी की जान से खेलें। शफी साहब, आपने बहुत बढ़िया कानून की बात कर रहे हैं। आप कानून की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आपने अभी जो बाबरी मस्जिद का भी एग्जाम्पल दिया, उसके बाद तो ऐसा महसूस दे रहा है कि इस चीजें आम हो चली। अभी यमुना पार में खबर एक चल रही है, एक मस्जिद का मामला था। उस मस्जिद के मामले में पुलिस ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन ने भी लिख के दे दिया कि जो भी चीज हो रही है वो तरीके से हो रही है और उसकी इजाजत दी गई है। उसके बावजूद इतना मामला हाइप कर दिया गया कि आज वहां की कमेटी को यह फैसला करना पड़ा कि मस्जिद का हमने जो निर्माण का काम चल रहा था वो हम नहीं करेंगे। अरे भाई, ये क्या मैं कहते रहूंगा, नफरत को वहां तक पहुंचा दिया गया है। कुछ संस्थाएं, कुछ चीजें प्रोजेक्ट की गई हैं, कुछ संगठन प्रोजेक्ट किए गए हैं, वो इस काम को कर रहे हैं। उन्हें नफरत फैलाने का काम करना है। मस्जिदों पे शेड डाले जाते हैं, ओम के, इसके उसके, लाइटें डाली जाती है मस्जिदों के ऊपर। क्या मतलब है? क्या जरूरत है इस बात की? क्या चीज है ये? क्यों किया जा रहा है? नारेबाजियां हो रही हैं, दमबाजियां हो रही हैं, पटाखेबाजियां हो रही हैं। क्या है ये? क्यों? इसलिए कि नफरत फैले, ये बढ़े और ये आगे तक पहुंचे। क्या उनका प्लान है हमें नहीं जानता, लेकिन जो लोग सब संगठन भी इस देशद्रोही काम में लगे हुए हैं वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। इस देश को बचाने के लिए भाईचारा पैदा करना पड़ेगा, भाईचारा बढ़ाना पड़ेगा, और देश के कानूनदानों को, देश के विद्वानों को, देश के साहित्यकारों को, और जो स्कॉलर कहते हैं अपने आप को, जिससे मोहब्बत है, उन सबको एकजुट होकर बैठ के काम करना पड़ेगा। इस देश को बचाना पड़ेगा।